आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और सबसे पहले आपको बताते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे, जहां सीएम धामी दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामना दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सैनिकों की वजह से ही हम सभी लोग शांतिपूर्ण अपने परिवार वालों के साथ दीपावली मनाते हैं। देश की रक्षा में समर्पित वीरता, पराक्रम, त्याग के पर्याय आप सभी जवानों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मां लक्ष्मी जी से, क्योंकि हम मां लक्ष्मी का आराधन करते हैं, मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य हमेशा मां लक्ष्मी प्रदान करे। आपके परिवारों में हर प्रकार से समृद्धि हो, आपकी सभी कामनाएं मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हों। और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि सभी लोग, पूरे देश के लोग अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी, मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मे 4th राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह जी के बारे में वो हमेशा बताते थे, कहानियां सुनाते थे। उत्तराखंड में कई जगहों पर आज दीपावली मनाई जा रही है। लोग धूमधाम से दीपावली का पर्व मना रहे हैं। कई जगहों पर कल भी दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली को लेकर भारी कंफ्यूजन इस साल रहा है। देखिए, अभी भी ये कंफ्यूजन बरकरार है। राज्य में कई जगहों पर आज दिवाली मनाई जा रही है। बद्री केदार समिति ने 1 नवंबर यानी कि कल दीपावली होने का दावा किया है। 2 बड़ी धार्मिक संस्थाओं के अलग अलग मत हैं, जिससे लोग असमंजस में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी और उत्तराखंड सरकार ने दिवाली की 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी है। दोनों ही प्रदेशों में आज और कल छुट्टी है। दिवाली के पर्व को लेकर बद्रीनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बद्रीनाथ में 1 नवंबर को यानी कि कल दीपावली मनाई जानी है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रंग बिरंगी लाइटें और कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। दीपावली में टिहरी में बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिर से मेला देखा जा रहा है और पटाखों के साथ ही अब मेले का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। आपको बता देते हैं, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली पर गांव में चीड़ की लकड़ी के बनाए जाने वाले भेला को जलाकर खेला जाता है। धीरे धीरे इसकी जगह पर पटाखों ने अपनी जगह ले ली, लेकिन अब एक बार फिर से मेले में भेले का ट्रेंड वापस आ गया है, जिससे दुकानदारों में काफ़ी खुशी है।
मेले में भेले को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। अब गांव के साथ ही शहरों में भी दीपावली पर भेला देखा जाता है। तो पूरी तरह से ये समय फिर से लौट के वापस आ रहा है। जैसे हम कोरोना में वापस आए थे गांव की तरफ, वैसे अभी पटाखे की जो भेलों की जगह जो पटाखों ने जगह ली थी, अभी फिर से मार्केट में दिखने लगा है और हर दुकान में अभी दिखने लगा है कि पहले तो गायब ही हो गया था। पटाखे तो हर साल हम बेचते ही हैं, लेकिन जो पुराना ट्रेंड था भैले का, जो गढ़वाल पे इसी को खेला जाता था पहले दिवाली के दिन, प्रकाश पर्व के दिन, वो हमने फिर से ट्रेंड शुरू किया है और हमने भैला बेचना यहाँ पे शुरू किया है इस बार से। चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ दिनों में चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चार धाम में सबसे पहले 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, जबकि सबसे आखिर में 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। कुछ सालों में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और इस बार भी 3 नवंबर को कपाट बंद होने पर यात्रियों की जो संख्या है वो 16 लाख पहुंची हुई देखी जा रही है। बद्रीनाथ में अब तक 12,43,000, गंगोत्री में 8 लाख तो यमुनोत्री में 7 लाख श्रद्धालु इस बार दर्शन अब तक कर चुके हैं। टिहरी की नत और सिंगोरी टिहरी की पहचान मानी जाती है। दीपावली में सिंगोरी मिठाई की डिमांड और बढ़ जाती है, जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ऐतिहासिक पुरानी टिहरी अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण अलग पहचान रखता था, लेकिन टिहरी डैम की झील में पुरानी टिहरी के डूबने के बाद उन सभी संस्कृति और परंपराओं में भी धीरे धीरे कमी देखी जा रही है, जो कभी टिहरी की पहचान हुआ करती थी। टिहरी में बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई जिसे सिंगोरी कहा जाता है, वो उनमें से ही एक है, जो आज भी त्योहारों में लोगों की पहली पसंद है। विशेष तरह के खोए से बनकर तैयार और मालू के पत्ते में लपेटी हुई सिंगोरी को दीपावली के त्योहार पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इसकी डिमांड इतनी है कि लोग देश के कोने कोने से सिंगोरी लेने टिहरी पहुंचते थे। इसके साथ ही विदेशों से भी इसकी डिमांड आती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि राजघराने के समय से ही सिंगोरी को पसंद किया जाता था। यहाँ के राजा अपने मित्र राजाओं को दीपावली पर सिंगोरी भेजते थे। जी, ये तो पुरानी टिहरी से काफी प्रचलित है और त्योहार के सीजन में हो या अन्य टाइमों में इसकी काफी डिमांड है। बाहर तक जाती है, देहरादून, दिल्ली, बम्बई, जो लोग आते हैं ले जाते हैं। इसमें काफी मेहनत पड़ती है। इसको पहले पेड़ से पत्ते निकालने पड़ते हैं, उनकी सफाई करनी पड़ती है, फिर खोया, ड्राई फ्रूट्स घोलना पड़ता है, फिर इसको 6 घंटे जमाने के लिए, जब पत्ते बन जाते हैं उसके बाद 6 घंटे कम से कम इसको सेटिंग जमाने के लिए चाहिए होते हैं। सिंगोरी और टिहरी की नथ विश्व प्रसिद्ध तो कह सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसकी पहचान थी, लेकिन जब से टिहरी डूबी है इसका प्रचलन भले कम हुआ है। सिंगोरी मिठाई को बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है। मालू के पत्तों में लिपटी सिंगोरी मिठाई आज भी त्योहारों में विशेष डिमांड पर बनाई जाती है। आज के समय में भले ही ब्रांडेड कंपनियों की मिठाई का चलन बढ़ा हो, लेकिन सिंगोरी आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आधुनिक युग में जनपद टिहरी और जो पुरानी टिहरी शहर हमारा हुआ करता था, वहाँ पर जो सिंगोरी का व्यापार और टिहरी की नथ का व्यापार था, आज भी हमारे व्यापारियों ने उसको जिंदा रखा हुआ है। और टिहरी की जो सिंगोरी की मिठाई है उसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। दीपावली के त्योहार में विशेष तौर पर सिंगोरी को बनाया जाता है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसी चीजों को बचाए रखने की, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता लग सके और टिहरी की पहचान भी बनी रहे। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर पहाड़ों की खास बाल मिठाई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए, अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार हुआ है और 1865 से बदस्तूर ये खास मिठाई बेची जा रही है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगोड़ी
और चॉकलेट ले जाते हैं। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो जरूर बाल मिठाई का स्वाद लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन के दौरान मिठाई का स्वाद लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरीश लाल शाह को दिल्ली बुलाकर मिठाई का स्वाद लिया। आज भी वही स्वरूप में बाल मिठाई बिकती है। अल्मोड़ा की जो ये बाल मिठाई है ये देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता यह है कि एक तो ये ज़्यादा दिनों तक चल सकती है और ये प्योर खोए की होती है। इसे व्रत वाला आदमी भी इसे खा सकता है, मंदिरों में भी ये चढ़ती है, यही इसकी खासियत है और ये अल्मोड़ा में ही ये मिठाई को बनाया जाता है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं, यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में बाल मिठाई भेजते हैं। कई दिनों तक बाल मिठाई खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में कई दुकानें मिठाई की खुल गई हैं। मिठाइयाँ अच्छी होती हैं कंपैरिजन टू अदर्स और लॉन्ग भी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है और टेस्टी भी होती है। इसलिए हम सब यहीं से अल्मोड़ा के मोस्ट लोग मिठाई यहीं से लेते हैं। हाँ, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं और बहुत लंबे समय तक टिकती हैं और हम हमेशा यहीं से मिठाइयाँ ले जाते हैं। बस यही है, यहाँ जाते हैं। बाल मिठाई, सिगौड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा की याद आ जाती है, जहां से बाल मिठाई, सिंगौड़ी का आविष्कार हुआ है। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से गंग नहर में पानी छोड़ा गया है। 18 दिनों के बाद गंग नहर में पानी आया है। वहीं हर की पैड़ी पर गंगा जल अभी नहीं आया है। दशहरा की रात में गंग नहर बंद कर दी जाती है। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा हर साल मेंटेनेंस के लिए ये कदम उठाया जाता है। सुंदर लगता है, आज इसी बहाने से रौनक सी लौट रही है वापस। तो लोग परेशान थे काफ़ी दिन से, वो गंदगी नजर आ रही थी चारों तरफ। आज सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये समझ लीजिए दशहरा के टाइम पे बंद हो गई थी और आज दीपावली की रात को नाइट में स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो बेकार लगता है गंगा से ही रौनक है यहाँ पे सब कुछ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच में उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की विवादित जमीनों का मसला भी गरमाया हुआ है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ों की लागत की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं और हजारों करोड़ की जमीनें निशाने पर भी हैं। लिहाजा अब वक्फ बोर्ड ही इस घपले को उजागर करके सीबीआई जांच की मांग उठाने लगा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश भर में इतनी तादाद में परिसंपत्तियां हैं जिनका ठीक से हिसाब किताब भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड की बेशकीमती दर्जनों जमीनों पर रसूखदार अपना कब्जा जमा चुके हैं। कई जमीनों के तो रिकॉर्ड ही गायब कर दिए गए हैं, तो दर्जनों जमीनों का विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन के लिए गठित जेपीसी के सामने भी ये मामला उठा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रस्ताव रखा कि वक्फ की विवादित जमीनों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई मुस्लिम नेता भी इसी बात का समर्थन करते हैं। गरीबों का हक था, मजलूमों का हक था, यतीमों का हक था, लेकिन वो हक कुछ अमीरों ने दबा के वो बैठे हैं और खुलेआम उन जमीनों की फर्जी तरह से खरीद फरोख्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी जमीनों की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हमने माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से भी की है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमारा अनुरोध है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा बंदरबाट औकाफ की जमीनों में हुआ। उत्तराखंड सरकार वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच कराए, क्योंकि कुछ लोगों ने जो भूमाफिया है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया है। अब आपको लिस्ट दिखाते हैं जहां वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। लालकुआं में लाल मोहम्मद बंजारा जमीन पर 45 परिवार कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। प्रेमनगर देहरादून में कब्रिस्तान की 14 बीघा जमीन पर भी विवाद चल रहा है। मसूरी में अंडा खेत में 65 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका है, मामला कोर्ट में है। अलल औलाद संपत्ति मसूरी में भी 20 से 25 दुकानें कब्जा कर बना दी गई हैं। दरगाह पिरान कलिया रुड़की में 250 बीघा जमीन विवादों में है। चक्राता रोड देहरादून में मजार खुदा बख्श की जमीन पर कब्जा हो चुका है।
वक्फ बोर्ड के हजारों करोड़ की परिसंपत्तियों पर भूमाफिया की नजर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड में समय समय पर आए अधिकारियों ने भी भूमाफिया से मिलीभगत कर वक्फी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीनें हैं, इन जमीनों का मकसद था कि इनको भूमिहीन, गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पर अपना रोजगार कर सकें, अपना रहने का ठिकाना बना सकें। लेकिन समय समय पर वक्फ में जो बोर्ड गठित हुए, इन बोर्डों में बैठे रसूखदारों ने सरकारों से मिली भगत कर वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ये कभी वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, लेकिन समय के साथ साथ इन जमीनों पर कब्जे कर दिए गए। यही कारण है कि अब इन जमीनों की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए, यदि इन जमीनों की सीबीआई जांच होती है तो देश के एक बड़े भूमि घोटाले से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। श्रीनगर के पास में कीर्ति नगर से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल यूपी के नजीबाबाद से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपी सलमान, शान मलिक और राकेश भट्ट को कोर्ट में पेश किया है। मामले में एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसका नाम सामने आ चुका है, जिसकी तलाश अब पुलिस भी कर रही है। मंगलवार को नाबालिग लड़की के गायब होने के बाद धर्मांतरण को लेकर उकसाने की सूचना जब आसपास के लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को बताया और कीर्तिनगर में जमकर उत्पात भी मचाया। गुस्साए लोगों ने पहले तो कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव कर लिया, फिर बाजार में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पीड़िता को नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया और जो भी संदिग्ध अभियुक्त था, जो मुख्य अभियुक्त सामने आया, इसमें सलमान और एक और इसका जो साथी था, जो इसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जो एनालिसिस था, उससे पता चला है कि लड़की को भगाने में जो एक स्थानीय युवक था राकेश भट्ट, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया है और उसको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल में स्टील की बोतल और पथराव करने वालों की पुलिस ने फोटो जारी कर दी है। हालांकि फोटो साफ नहीं है, इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम की मदद ली जा रही है। पुलिस ने फोटो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर इस संबंध में कोई जानकारी मिले जरूर इत्तला करें। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान कर रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी। 24 अक्टूबर को मस्जिद और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस पर स्टील की बोतलें फेंकी गई थी, पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद हालात बिगड़ गए थे। अब 3 लोगों की ये फोटो जारी करके इनको पकड़ने के लिए लोगों से भी पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है। उधर साइबर ठगों ने एक नए पैंतरे में लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है, जिससे लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों की मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। आलम यह है कि साइबर अपराधियों ने बीते 6 महीनों में ही उत्तराखंड के 63 से ज्यादा लोगों के साथ 30 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून के 40 लोग शामिल हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। डिजिटल अरेस्टिंग के 63 मामले दर्ज। साइबर ठगों ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे। देहरादून में 40 लोगों के साथ हुई ठगी। अभी तक 7 आरोपी हुए अरेस्ट। अब इसमें अमूमन क्या होता है कि कोई भी विक्टिम जो होता है उसको कहा जाता है कि आपको बोलेंगे कि कोई व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करेगा और बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस आए हैं, कोई पार्सल पकड़ा गया है, और उसके बाद वो पैसे की मांग करता है और जिस क्रम में आदमी को कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, जब तक आप इतना पेमेंट या भुगतान नहीं करोगे तब तक आप इस रूम से या इस कैमरे के सामने से नहीं जा सकते। दरअसल डिजिटल अरेस्टिंग मामलों में साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर सामने वाले को घर में ही रहने को मजबूर करते हैं। अपने वीडियो कॉल के बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। वीडियो कॉल करने वाले लोग भी पुलिस की वर्दी में ही होते हैं। इसके बाद वो झूठे आरोप लगाते हैं और जमानत की बातें कहकर पैसे ठग लेते हैं।
अपराधी इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने भी नहीं देते हैं और न ही किसी को कॉल करने देते हैं। जिस क्रम में आदमी की मानसिक जो कह सकते हैं, जो उसकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, जिसमें इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो लाखों से करोड़ों रुपए देने लग जाता है और बाद में जब ये पैसा दे चुका होता है और जब वो किसी और व्यक्ति से पूछता है तब उसे समझ में आता है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है वो उसी का शिकार हो गया है। तो जिस क्रम में लगातार हमारी जो साइबर पुलिस है, लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काफी लोगों के पैसे भी हमने बचाए इस स्कैम में। बट हमारा सबसे जनता से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूकता फैलाएं। डिजिटल अरेस्टिंग से पूरा देश आज त्रस्त है और इसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन इस अपराध से निपटने के लिए सावधानी ही बचाव है। अगर आपको डराने या धमकाने का कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और ऐसे में कभी दबाव में न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के एसपी ऑफिस में बजेटी के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। असल में ग्रामीण मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बीते दिनों बजेटी में चोरी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला से थाने में ले जाकर पूछताछ की। अब ग्रामीणों का यहां पर आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ मारपीट की है। इसी को लेकर हंगामा किया गया। आगे देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुद्रप्रयाग में मैक्स गाड़ी के गहरे खाई में गिर जाने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बागेश्वर में पड़ोसी के झगड़े के बाद दूसरे पड़ोसी ने नशे में आकर घर में आग लगा दी। 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। पिथौरागढ़ के खती गांव में एक गुलदार की दहशत है। गुलदार के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। कोटद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया की सरिया फैक्ट्रियों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन और कहा कि फैक्ट्रियों के धुएं से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। रुड़की में भगवानपुर के बुग्गावाला गांव में डीएम ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश भी दिए गए। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी अब 4 नवंबर को राजधानी देहरादून में सचिवालय का घेराव करके प्रदर्शन करेंगे। दिवाली पर आने वाले घरों को जाने वाले लोगों को हरिद्वार बस अड्डे पर भारी भीड़ जब देखी गई तो रोडवेज ने यात्रियों के लिए बसों के राउंड बढ़ा दिए। बड़ी सौगात लोगों के लिए। टिहरी में दीपावली के त्यौहार के चलते टैक्सी और बसेस की कमी से यात्री परेशान हैं। बस और टैक्सियों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है इन्हें। हरिद्वार में जगजीतपुर रजवाहे के रेगुलेटर के निर्माण में पहले दिन ही दरार आ गई। उत्तराखंड गंग नहर से निकलने वाले इस राजवाड़े के संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उत्तराखंड सिंचाई विभाग के पास है। और ऋषिकेश में दीपावली को लेकर फूलों की डिमांड बढ़ गई है। घरों की सजावट और लक्ष्मी पूजन के लिए फूलों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।